द्वारिका में बिना लक्ष्मी के द्वारिका कैसी? इसे लक्ष्मी जी ने आह्वान किया द्रौपदी ने कौंदन्यपुर में कि भगवान मेरा वर्ण करें। द्वारिका तो बन गई, विशाल द्वारिका। उस द्वारिका के राजा कभी नहीं थे भगवान, उस द्वारिका के राजा तो वसुदेव ही थे। बड़े आनंद की बात है, भगवान तो हमारे हृदय में रहते हैं, हमारे जीवन के शासक हैं, पूरे ब्रह्मांड के नायक हैं, कोटि कोटि ब्रह्मांडों के सर्जक हैं। वो सब देवगणों से नित्य सेवित और पूजित हैं। वो वहाँ के राजा नहीं थे, अपने पिता को राज्य आसन पर बिठाया था। रुक्मणी का पत्र पहुंचा। रुक्मणी ने अपनी माँ से कहा कि माँ मुझे दुष्टों के हाथों मत सौंपिए, शिशुपाल के हाथों। वो हरि निंदक है, हरिद्रोही है, दुष्ट है, निशाचर है, पूर्व का दैत्य है। मैं जानती हूं कि वो एक बार एक युग में रावण बनाए, वही हिरण्याकश्यपु बनाए एक युग में, अब वो शिशुपाल बनकर आया है। इसे मुझे दैत्यों के हाथों मत सौंपो। उनके पिता भीष्मक ने तय कर लिया था द्रौपदी का विवाह, क्षमा कीजिए, रुक्मणी का विवाह शिशुपाल से करेंगे। वो लक्ष्मी जी थी, भगवान का आह्वान करने लगी। एक सुंदर सा पत्र ब्राह्मण के हाथों में दिया। श्रुत्वा गुणान भवन सुंदर स्मृताम ते निर्विशस्य। मैंने सुना है कि हे प्रभु आप बड़े अद्भुत हैं। धीराम पति कुलवती नवृणीत कन्या काले नरसिंह नरम लोक मनोभिरामम। कौन ऐसी होगी कन्या जो आपका वर्ण न करे? काले नरसिंह नरलोक मनोभिरामम। आप महाकाल हैं, नरसिंह हैं, सबका कल्याण करने वाले हैं, और आप धीर हैं, गंभीर हैं, आदि पुरुष हैं, परम पुरुष हैं। इसलिए हे नारायण मैं आपका वर्ण करना चाहती हूँ और मुझे स्वीकार कीजिए। तन्मे भवान खलु व्रत पति रंग। बड़ा सुंदर सा पत्र है। इत्येते गुह्य संदेशा यदुदेव मया हृता विमर्श कर्तुम यच्चात्र क्रियताम तदनंतरम। पत्र पढ़ के सबके सामने सुनाया गया। भगवान ने योजना बना ली कि हम रुक्मणी का वर्ण करने जाएंगे। रुक्मणी ने पत्र में ही गुह्य संदेश के साथ भेज दिया था कि कहाँ और मैं कैसे मिलूंगी आपको। चारों ओर सैनिक लगे हुए थे, शिशुपाल के और जरासंध के भी। कौंडन्यपुर विदर्भ में लक्ष्मी जी घिरी हुई हैं चारों ओर से। माँ शिवार्चन के बहाने से निकली। माँ के हाथ में शमी, धतूर, विजय पत्र, तुलसी पत्र, नाना प्रकार के फल फूल, श्रृंगार की सामग्री शिवार्चन करने के लिए गई। वो शिव का अर्चन किया, पार्वती का पूजन किया और वह सरोवर की ओर पहुंची। वहीं भगवान उन्हें दिखाई दिए। पहले से योजना थी। एक सुंदर से अश्वत्थ वृक्ष के नीचे भगवान अपना रथ लिए खड़े थे। रुक्मणी ने हाथ उठाया, भगवान ने उनका हाथ पकड़ा। भगवान ने रुक्मणी के हाथ में ही प्रतोद और बलगाएं दे दी रथ की। प्रतोद की फटकार यानी चाबुक। चाबुक की फटकार या प्रतोद की फटकार से अश्व भागे। स्वामिनी का स्पर्श पाकर और सबने देखा कि रुक्मणी ही रथ चलाकर ले जा रही है। इसका अर्थ है कि रुक्मणी ने ही वर्ण कर लिया प्रभु को। यद्यपि रुक्मणी ने यह कहा कि मैं बैठती हूँ, रथ तो आप ही चलाइए। भगवान ने कहा आप रथ लेकर जाएंगी तो आपके नगर में संदेश होगा कि आप मुझे लेकर जा रही हैं, मैं आपको नहीं लेकर जा रहा। मैंने आपका हरण नहीं किया है, आपने मेरा वर्ण किया है, आप ही लेकर चलिए। तो भगवान रथ में पीछे बैठ गए और रुक्मणी ने अश्वों की बलगाएं खींची, फटकार लगाई, तेज दौड़ो।
स्वामिनी का, लक्ष्मी का स्पर्श पाकर घोड़े जानते थे कि मालकिन आ गई है। अब आई है मालकिन, अब आई है महारानी, और वो भी लक्ष्मी जी है। घोड़े स्वामिनी का स्पर्श पाकर वायु की गति से दौड़े। रुक्मी आदि ने रोका, युद्ध हुआ, और इस प्रकार से रुक्मिणी का वैदिक विवाह द्वारिका में हुआ।